अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए सबसे खास खबर यही है कि दिल्ली नगर निगम के एमसीडी के कमिश्नर अश्विनी कुमार ने साफ तौर पर किसी भी नए तरह के टैक्स का प्रावधान अपने बजट में नहीं किया है। और दूसरी तरफ जो बजट है तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए का है। दिल्ली के लोगों की जेब पर कोई टैक्स का जो भारी भरकम टैक्स है वो नहीं पड़ने जा रहा है। एमसीडी का ये बजट दरअसल सदन में पेश हो चुका है और सबसे खास बात यही है कि जो शेड्यूल ऑफ टैक्सेस हैं यानी हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी और दूसरे तमाम टैक्सेस जो कि एमसीडी आपसे लेती है वो किस हद तक होंगे, वो वही दरें हैं जो जिन दरों पर अब तक आप पे करते हुए आए हैं। तो साफ तौर पर यह दिखाता है कि किसी भी नए टैक्स से बचा गया है और कोई भारी भरकम टैक्स लगाने से परहेज किया गया है। और एमसीडी के कमिश्नर ने साफ तौर पर अपने बजट भाषण के दौरान इस बात का जिक्र किया कि काफ़ी ज़्यादा देनदारियां एमसीडी पर हैं, लिहाजा इसके लिए वह तत्पर होकर काम करेंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब बजट सदन में जब पेश हुआ है तो ये लगातार तीसरी बार ऐसा बजट था जो बिना स्टैंडिंग कमेटी के अप्रूवल के सीधे सदन में आया। और एलजी की स्पेशल परमिशन के बाद स्टैंडिंग कमेटी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए खुद अश्विनी कुमार ने इस बजट को सदन में रखा। अब तमाम पार्षद और दूसरे जो सदन के नेता हैं इसे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इस पर जो भी सुझाव या आपत्तियां हैं कट मोशन के जरिए वो इसे लाएंगे और जाहिर तौर पर उन सुझावों यानी कट मोशंस को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा यह सत्ता पक्ष की संख्या और विपक्ष की संख्या पर निर्भर करता है। और दूसरी सबसे खास बात कि विधानसभा चुनाव होने के बाद ये पहला ऐसा बजट था जब विपक्ष की संख्या ज्यादा थी, सत्ता पक्ष यानी आम आदमी पार्टी की संख्या कम हो गई है। और आज ही वो खास दिन था जब बवाना से आम आदमी पार्टी के पार्षद रामचंद्र बीजेपी के पाले में बैठे हुए नजर आए। इस पर नेता सदन मुकेश गोयल का साफ तौर पर कहना है कि एक इंटरनल असेसमेंट चल रहा है कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो बीजेपी का रुख कर सकते हैं। तो साफ है कि आम आदमी पार्टी के लिए कम से कम दिल्ली नगर निगम में जो खबर है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे पार्षद हैं जो पाला बदल सकते हैं। तो क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली